बार कोरोना काल में बेरोजगार हुए कामगारों के प्रति राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे बेरोजगार हुए कामगारों को अब आधी सैलरी सरकार देगी, जिसके तहत विशेष नियमों के दायरों में आने वाले कामगारों पर ही ये योजना लागू होगी। इस विषय पर उक्त जानकारी देते हुए पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं श्रमिक नेता सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा है कि इसका लाभ नागदा के श्रमिकों को मिलेगा जो कोरोना काल में घर पर बैठे हुए हैं। साथ ही उन्हें निःशुल्क राशन देने का भी प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और श्रम मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी के सामने भारतीय मजदूर संघ सहित अन्य संगठनों ने और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उनके सामने कि कोरोना के समय में जो लोग बेरोजगार हुए इनकी समस्याओं को रखने के बाद में जैसा पहले भी कई प्रकार की घोषणाएं सरकार ने, जैसे 100 मजदूरों से कम जिस कारखाने में या जिस ठेकेदार के पास है उनका ईपीएफ का भुगतान केंद्र सरकार ने किया, दोनों पक्षों का मिला करके। और इसी प्रकार उन्होंने अभी 20 तारीख को इसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ईएसआई की बॉडी की बैठक हुई थी और मंत्री जी स्वयं उसमें उपस्थित थे और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 24 मार्च से 31 दिसंबर तक कोरोना के नाम पर जितने लोग कार्य से बंद हुए हैं या जिनको कार्य से बंद किया गया है, ऐसे सारे लोगों को 3 माह का औसत वेतन ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में दिया जाएगा। ये डेटा इससे निकाला है कि अप्रैल से लगा करके इन 3 महीनों के अंदर जिनका कटौतरा नहीं हुआ, जिन मजदूरों का वेतन से ईएसआई का कटौतरा नहीं हुआ, अर्थात वो मजदूर बेकार या बेरोजगार है, तो ऐसी संख्या लगभग 40 से 50 लाख अभी आई है। ये संख्या बढ़ भी सकती है, करोड़ तक जा सकती है। अभी जो डेटा निकला है वो इतना ही मालूम पड़ा है। इनको पूरे देश में इस प्रकार इन लोगों को लाभ मिलेगा और उसमें 2 शर्तें हैं। केवल 2 साल का वो ईएसआई में कवरेज उसका होना चाहिए, 2 साल पहले का, और इस पीरियड में वो बेरोजगार होना चाहिए और पिछले साल में उसने 78 दिन काम किया हो। ये इन शर्तों के आधार पर होगा। अभी 26 तारीख को हम विशेषकर, ये तो पूरे देश भर में चलने वाला है, प्रदेश में चलने वाला है, 26 तारीख को नागदा के ठेका मजदूरों की एक बैठक हम लोग करेंगे बाल हनुमान मंदिर के पीछे शेड में, वहाँ हम करेंगे। और इस बीच में भारत सरकार का सर्कुलर और इस संबंध में, और अभी जैसे अभी 2 दिन पहले आपको बताया था कि इन ठेका मजदूरों को राशन भी मिलना चाहिए। इस संबंध में भी फूड कंट्रोलर से, कलेक्टर साहब से, एसडीएम से, इन सारे लोगों से बात हुई। हमारे माननीय सांसद जी ने भी इसमें चिंता की है उनको फूड के मामले में राशन मिलने के लिए। वो भी कल कलेक्टर से बुला करके बात करने वाले हैं। ये सारी परिस्थिति है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि भारत सरकार ने जो योजना लॉन्च की है वो संपूर्ण देश की है, पर इसका लाभ नागदा के उन 4-5 हज़ार मजदूरों को मिलेगा जिनका लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी लड़ाई को कहीं छोड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई हमारी यथावत रहेगी। इन लोगों को, सारे लोगों को काम पे लिया जाए और रोटेशन से काम पे रखा जाए। ये लड़ाई अपनी जगह है, वो सारे लोगों को काम पे लिया जाए और रोटेशन से काम दिया जाए। और मध्य प्रदेश की सरकार और कलेक्टर से ये मांग की है कि इन सारे लोगों को निःशुल्क राशन, जैसा सरकार ने कहा कि 30 सितंबर तक हम राशन वितरण करेंगे, तो इन सारे लोगों को भी निःशुल्क राशन वितरण करें। ये भी हम लगातार इस पहल में लगे हैं। आज हमने आपको ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम की इस जो महती योजना है, इस योजना से अवगत कराया। आपके माध्यम से ठेका मजदूरों को इसकी जानकारी मिलेगी और जानकारी मिलने के बाद इसका लाभ उनको कैसे मिल सकता है वो 26 तारीख की बैठक में हम विस्तार से सारी जानकारी उनको देंगे। धन्यवाद।